पहचान पत्र सब इन्होंने जो आईपी एड्रेस मेरा सारा का सारा आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आपको टिकट देंगे, टिकट दे या ना दे, मेरे पेपर मुझे दे दो और मुझे को अगर मुझे कुछ हुआ मेरी मौत की जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक आरटीसी की होगी कि जिन्होंने ये मेरे पेपर रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, चुनाव में टिकट ना मिलने पर आपने कई नेताओं की हाई वोल्टेज ड्रामे देखे होंगे, लेकिन ये वाला ड्रामा बिल्कुल नायाब है। किस तरीके से जो है नेता, पार्षद, सांसद, विधायक चुनाव में टिकट ना मिलने से गुस्सा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और उसके बाद वो किस तरीके से जो है अपने प्रदर्शन का अलग तरीका जो है अपनाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस पूर्व पार्षद ने एक ऐसा कुछ काम कर दिखाया है जिसे देखकर लोग शोले के धर्मेंद्र को याद करने लगे हैं। दरअसल पार्षद जो थे, पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी के, चुनाव में एमसीडी चुनाव में टिकट ना मिलने से नाराज थे, जिसके बाद वो ट्रांसमिशन टावर पर जा पहुंचे और वहां से जो है केजरीवाल सरकार को किस तरीके से केजरीवाल सरकार को जो है उनसे अपनी मांगे करने लगे और उनको बातें सुनाने लगे। अब नेताजी का ये वीडियो जो है वो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी के साथ क्या कुछ वो ट्रांसमिशन टावर पर चढ़कर क्या कुछ मांग कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी नाखुशी, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। वीडियो भी सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से जो पूर्व पार्षद हैं वो एमसीडी चुनाव में टिकट ना मिलने से इतने नाराज हो गए, इतने नाखुश हो गए कि ट्रांसमिशन टावर पर जाकर चढ़ गए। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान जो है वो हो चुका है और उसी को लेकर जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, उनकी नाराजगी भी अब खुलकर सामने आ रही है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हैं जिनका नाम है हसीब उल हसन, जो कि पार्टी में चुनाव में एमसीडी चुनाव में टिकट ना मिलने से इतने नाराज हो गए कि जाकर ट्रांसमिशन टावर पर जा पहुंचे। न्यूज़ 24 ने इसका वीडियो शेयर किया है और लिखा है, एमसीडी चुनाव में टिकट ना मिलने से नाखुश आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीब उल हसन टावर पर चढ़ गए। आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरीके से पार्षद साहब जो हैं वो टावर पर चढ़ गए हैं और वहीं से बातें कर रहे हैं और किस तरीके से जो है केजरीवाल सरकार को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं देना तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे चुनाव लड़ने तो दिया जाए, कम से कम मुझे चुनाव लड़ने के लिए तो इतना तो कहा जाए। इसी के साथ क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए जिसमें पार्षद किस तरीके से एमसीडी चुनाव में टिकट ना मिलने से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए वीडियो। पहचान पत्र सब इन्होंने जो आईपी एड्रेस मेरा सारा का सारा आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आपको टिकट देंगे, टिकट दे या ना दे, मगर मेरे कम से कम मुझे चुनाव तो लड़ने दे। मेरे सारे के सारे पेपर रखिए, बार बार मांगने पे मैं कह रहा हूँ मेरे पेपर मुझे दे दो, मगर पेपर नहीं दे रहे। इन्होंने जो भी करा, इस समय अगर मैं कहूँ कि अगर इन्होंने टिकट बेचा तो सब कहेंगे टिकट बेचा, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पेपर मुझे दे दो और मुझे को अगर मुझे कुछ हुआ मेरी मौत की जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक आरटीसी की होगी कि जिन्होंने ये मेरे पेपर रखे। क्या कहते हैं वो लोग? टिकट भेज दिया 3 करोड़ रुपए में दीपू चौधरी के हाथ। तो पार्टी आपको कुछ अभी तक उससे फोन आया पार्टी से आपको जो आप यहाँ चढ़े हैं? मैंने बार बार कहा, डिमांड करी मेरे पेपर दे दो, हर एक लीडर को कह दिया। वो ये चाहते हैं कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं जाके, लेकिन उन्होंने 3 करोड़ में टिकट भेज दिया। ऐसे चढ़ने से क्या आपका समस्या का हल होगा? मेरी मौत के बाद में कम से कम इन्हें ये तो मिलेगा कि कैसे किसी के पेपर नहीं रखे, किसी की जान से नहीं खेला जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से जो आम आदमी के पूर्व पार्षद हैं वो किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव होने वाले हैं उनमें टिकट नहीं दिया गया। अब इसको लेकर क्या कुछ वो कह रहे हैं और जनसत्ता की खबर में क्या कुछ लिखा है ये भी आपको दिखा देते हैं। जनसत्ता की खबर देखिए, पूरे मामले को लेकर लिखा है, दिल्ली एमसीडी पोल ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट नहीं मिला तो बना शोले का धर्मेंद्र। यानी कि पार्षद साहब की इस हरकत को देख के, इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर लोग जो हैं वो शोले के धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से वो भी जो है पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और उसके बाद किस तरीके से नेताजी जो है वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सीधे ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए। खबर में आगे क्या लिखा है, वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। खबर में आगे देखिए लिखा है, दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है। वहीं दोनों दलों में कई कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला तो वो अपनी नाराजगी व्यक्त करने से नहीं चुके। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीब उल हसन टिकट नहीं मिलने के कारण बिजली के खंभे पर चढ़ गए और अपना विरोध दर्ज करवाया।
उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आप वीडियो में सुनेंगे कि किस तरीके से वो केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और किस तरीके से जो है वो तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। तो दिल्ली में जो है एमसीडी चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ नाराजगी जो है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही जो है चुनावों का ऐलान होता है तो उसके बाद पार्टियों में जो है वो बगावत देखने को मिल जाती है। कई लोग जो है वो टिकट ना कट पाने की वजह से जो है अपनी नाखुशी जाहिर करते हैं और यही आम आदमी पार्टी में हुआ है। पूर्व पार्षद हसीबुल हसन दिल्ली के शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रांसमिशन टावर पर चढ़े थे और इस दौरान वहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। कई लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद हसीबुल हसन को बिजली के खंभे से नीचे उतारा गया। नेताजी का आपने किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा देखा, कई लोगों के आपने इस तरीके के हाई वोल्टेज ड्रामे देखे होंगे जो चुनाव में टिकट ना मिलने से नाखुश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और इस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने किस तरीके से जो है वो बिजली के खंभे पर चढ़ गए और वहीं से जो है वो केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाने लगे और किस तरीके से जो है अपनी बात मनवाने के लिए इतना हाई वोल्टेज ड्रामा उन्होंने किया। खबर में आगे लिखा है, वहीं इस घटना पर पूर्व पार्षद हसीबुल हसन ने कहा है कि वो नामांकन भरेंगे और आम आदमी पार्टी मुझे डर गई है। उन्होंने कहा, यह आपकी जीत है, अब मैं कल नामांकन भरूंगा। अगर आप लोग नहीं आते तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और आतिशी मेरे पेपर कभी वापस नहीं करते। पार्टी मीडिया से डर गई है, मेरे पेपर साजिश के तहत रखे गए थे। आप वीडियो में उन्हें सुनेंगे कि किस तरीके से वो बार बार पेपर को लेकर भी बात कह रहे हैं कि मेरे पेपर जो है, अगर मुझे टिकट नहीं देना है तो मेरे पेपर मुझे वापस दे दो। मेरे पेपर जो है साजिश के तहत रख लिए हैं, मेरे पेपर उन्होंने अपने पास जमा कर लिए और इसी के साथ वो कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं केजरीवाल सरकार पर। ट्रांसमिशन टावर से उतरने के बाद हसीबुल हसन ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और आतिशी तीनों भ्रष्ट हैं। उन्होंने ही टिकट 2-3 करोड़ रुपए में बेचे हैं। यानी कि एक बड़ा आरोप यहाँ पर जो है हबीबुल हसन जो है, जो कि ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए टिकट ना मिलने से, वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने टिकट जो है वो 2 से 3 करोड़ रुपए में बेचा है और इसी के साथ जो नेता हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। एमसीडी चुनाव की वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और 7 दिसंबर को जो है नतीजे भी आ जाएंगे। एमसीडी चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन 2 विधानसभा सीटों के वार्डों पर चुनाव नहीं होंगे। इसलिए 68 विधानसभा सीटों पर कुल 250 वार्ड हैं जिन पर चुनाव करवाए जाएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई होने की उम्मीद है। यानी कि कांटे की टक्कर जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मानी जाएगी और उसी को लेकर किस तरीके से जो है पार्टी में अब बगावतें भी शुरू हो गई हैं। किस तरीके से जिन लोगों को, जिन पार्षदों को टिकट नहीं मिल रहा है वो भी किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, लेकिन किस तरीके से जो पूर्व पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो किस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं, किस तरीके से खंबे पर चढ़कर जो है अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनके इस वीडियो को लेकर आप क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच जाए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर